गाइज, वेलकम बैक टू माई यूट्यूब चैनल। और मैं आपसे एक्चुअली काफ़ी हद तक कनेक्ट कर पा रही हूँ कि इस टाइम पे आपको कैसा फील हो रहा होगा जब लास्ट का 1 महीना बचता है। कितनी स्ट्रेस, कितनी एंग्जाइटी होती है, मैं आपको समझने की पूरी कोशिश कर रही हूँ। एंड आई नो ये बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट फेज है, बट दिस टू शैल पास। तो अभी आपके दिमाग में एक चीज़ सबके दिमाग में आ रही होगी, और वो है कि यार मैंने इतना तो पढ़ लिया बट मुझे तो कुछ याद ही नहीं आ रहा है, मैं तो सब भूल रहा हूँ, या मैं तो पेपर में सब जाके पता नहीं भूल जाऊंगी शायद। तो ये आप सबके दिमाग में आ रहा होगा, बट ट्रस्ट मी, जिसकी नीट में रैंक 1 भी आने वाली है ना, उसके दिमाग में भी सेम ही चीज आ रही है। तो आपको घबराना नहीं है और ये नहीं सोचना कि ये सिर्फ हमारे साथ हो रहा है, ऐसा सबके साथ हो रहा है। तो आज मैं आपको कुछ ऐसी बातें बताऊंगी जो मैंने अपने लास्ट 1 महीने में की थी, एंड आई अश्योर यू कि इस वीडियो के बाद आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट आपको एक टिप मिलेगी जो आपकी बहुत ज्यादा हेल्प करने वाली है। क्योंकि मैंने कुछ ऐसा किया था लास्ट के 1 महीने में जिससे मुझे लगता है वो सारी चीजें जो मैं भूलती थी मैं उसको बार बार रिवाइज कर पाई थी, और मैं वो पेपर में गलत नहीं करके आई थी और मैं पेपर में नहीं भूली थी। तो पहले कुछ बातें आपको समझनी पड़ेंगी। पहली बात यह कि जो आपको लग रहा है आप सब भूल रहे हो, ऐसा नहीं है कि आप सब भूल रहे हो। आप कुछ चीजें भूल रहे होगे जरूर। आपको कोई एक पर्टिकुलर टॉपिक पे आप कोई एक चीज भूल रहे होगे, कोई एक नंबर भूल रहे होगे, कोई एक फैक्ट भूल रहे होगे, बट वो सारी चीजें बहुत कम है एज कंपेयर टू आपको जितना याद है। यानी कि आपको बहुत सारी चीजें याद है, एट द बैक ऑफ योर माइंड आपके दिमाग में वो कॉन्सेप्ट्स हैं। कुछ ऐसी चीजें हैं जो आपको याद नहीं है। तो हमें क्या करना है, हमें सबसे पहले उन कुछ ऐसी चीजों को फिगर आउट करना है कि मैं क्या भूलता हूं और क्या मुझे हमेशा याद रहता है। तो अब सवाल आता है कि हम उसको फिगर आउट कैसे करेंगे, हमें कैसे पता चलेगा कि मैं यही बार बार भूल रहा हूँ। हालांकि दिस इज वेरी ऑब्वियस, आपको बहुत सारी चीजें खुद समझ आएंगी कि यार मैं ये भूलता हूँ, ये भूलता हूँ, ये भूलता हूँ, बट आपको एक जगह कैसे पता चले कि हाँ ये सब चीजें मैं भूलता हूँ और मुझे बार बार यही रिवाइज करना है। तो उसके लिए आपका जो भी आप अभी 1 महीने में टेस्ट देने वाले हो, उन सब में जो भी आप गलतियां करते हो या जो भी ऐसे पॉइंट्स आते हैं जो आपको लगता है कि यार मैं बार बार भूल जाता हूं, या मैं गलत कर रही हूं, या मैं गलत कर रहा हूं, उनको आप एक पेज लोगे, आप A4 साइज ब्लैंक शीट ले सकते हो और 2-3 शीट्स लेके आप उसको पहले स्टेपल कर लो। तो जितने भी टेस्ट होंगे आपके, उसमें आप जो ऐसे पॉइंट भूलते हो, जैसे बायो का आपको एक पर्टिकुलर नंबर भूलते हो कि ये किस ईयर में हुआ था, वो आप उसमें लिख लो जल्दी से। और ऐसा नहीं है कि आप अब सारे पेपर लेके बैठोगे और उसके सारे पॉइंट नोट करोगे, ऐसा नहीं है। जो अगर आप पेपर दे रहे हो उसमें लग रहा है कि यार ये पॉइंट मैं बार बार भूलता हूं, तो आपने लिख लिया। और ऐसा भी नहीं करना कि जैसे मान लो आपके 20, 40, 30 क्वेश्चन गलत हो गए तो आप 30 के 30 क्वेश्चन लिखने बैठ जाओ। नहीं, कोई बस एक फैक्ट जो आपको लगता है यार ये मैं बार बार गलत करता हूँ, वो बस लिख लो उन शीट्स में। अब ये जो शीट्स होने वाली हैं, ये आपकी चीट शीट्स हैं जो आपको आपके नीट के 1 दिन पहले तक आपको इन्हें देखना है, ठीक है। उसके अलावा आपको बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है बार बार रिवाइज करना, ताकि आपको ये पता चले कि आप क्या चीज भूलते हो। और जितनी बार आप रिवाइज करोगे उतना ज्यादा आपको कॉन्फिडेंस आएगा कि हाँ आपको याद है। तो इस 1 महीने में मॉक टेस्ट दो, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, बट उसके साथ साथ आपको रिवाइज करना भी बहुत ज्यादा जरूरी है। आपको टॉपिक्स को बार बार रिवाइज करना है, जितनी बार रिवाइज करोगे उतना ज्यादा कॉन्फिडेंस आएगा। तो अब ये जो चीट शीट्स हैं, इसमें हमें और क्या क्या चीजें लिखनी है। ऑल्सो एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम आई वुड स्ट्रांगली रिकमेंड कि आप सभी लोग कोई क्वेश्चन करो या ना करो, एटलीस्ट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपको करने ही करने हैं। चाहे अगर आपने पहले किए हुए हैं तो आप उनको रिवाइज कर सकते हो, लेकिन प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आर अ मस्ट। और उसके लिए आई थिंक द बेस्ट वे जो आप कर सकते हो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, दैट इज अनअकैडमी लेकर आया है एक बहुत ही अमेजिंग थिंग। उसके अंदर आपको क्या मिलेगा कि आपको टॉपिक वाइज लास्ट 15 ईयर्स के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है उसके भी सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, उसका एक टेस्ट मिलेगा, टॉपिक वाइज टेस्ट होगा। और उसके अंदर आपको वो लाइव टेस्ट रहेंगे, और जैसे ही आप वो टेस्ट देते हैं उसके बाद आपको आपकी रैंक भी पता चलेगी। आपको पता चलेगा कि आपकी क्या गलतियां थी, आपको पता चलेगा आपकी रैंक क्या थी, और साथ ही आपको उसके वीडियो सॉल्यूशंस भी मिलेंगे। तो अगर आपको लगता है दैट यू आर शॉर्ट ऑफ टाइम और आपको ऐसा लग रहा है कि मुझे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस तो रिवाइज करने ही है, तो आप ये कर सकते हो कि आप कोई भी टॉपिक पहले रिवाइज करो, उसके बाद आप वो जाके अनअकैडमी पे टेस्ट दे सकते हो, और उससे आपको एक तो सोल्यूशंस भी पता चल जाएंगे, आपकी गलतियां भी पता चल जाएंगी, और आपको आपके वीक पॉइंट्स भी पता चल जाएंगे। सो आई थिंक दिस इज द बेस्ट वे। आप ये टेस्ट लाइव भी दे सकते हो, लेकिन अगर आप लाइव मिस कर चुके हो तो आप ये जाकर वैसे भी उनके ऐप पर या फिर वेबसाइट पर जाके दे सकते हो। दिस इज अ फ्री टेस्ट, और एनरोल करने के लिए आप मेरा कोड इशिता यूज कर सकते हो, एंड प्लस सब्सक्रिप्शन के लिए भी आप मेरा कोड इशिता यूज कर सकते हो। तो अब सवाल आता है कि वो जो चीट शीट्स है उस पे जितने भी ऐसी प्रॉब्लम्स है जो आप गलत कर रहे हो, जो आपके चीजें आपको लग रहा है वो भूल रहे हो टेस्ट में, वो सारी आपने नोट कर ली। उसके अलावा इट इज वेरी वेरी एसेंशियल टू रिवाइज।
तो जितना ज्यादा आप रिवाइज करने वाले हो उतना ही ज्यादा आपको कॉन्फिडेंस आएगा, और जितना आप रिवाइज करोगे उतना ही आपको ये बात समझ आएगी कि मैं ये पर्टिकुलर पॉइंट बार बार भूल जाता हूँ। तो it is important to practice questions, it is important to review previous year questions, but it is also important to revise again and again. तो जैसे जैसे आप कोई भी चीज रिवाइज करते हो, आपको क्या करना है, आप जब रिवाइज करते जाते हो, एक तो अपने हाथ में हाइलाइटर या फिर एक कोई कलर्ड पेन लेकर बैठो, और कुछ ऐसी चीजें जो आपको लग रही हैं कि पूरे 2 पेज में से मुझे ये 4 पॉइंट ऐसे हैं जो मैं भूल जाती हूँ बहुत ज्यादा, तो उनको आप वहीं पे ही हाईलाइट कर लो एक अलग कलर के पेन से, और वही पेन यूज करना अपने सारे सब्जेक्ट्स के लिए और सारे टॉपिक्स के लिए, ताकि जब लास्ट में आपको कि बस मुझे फटाफट एक बार चीजें देखनी है तो आप वो पॉइंट्स मिस ना करो। उसके अलावा अगर आपको कोई उन 4 पॉइंट्स में से भी ऐसी चीज लग रही है जो आपको लग रहा है ये तो मैं बार बार भूलता ही हूं, उस पॉइंट को आपको अपनी चीट शीट में छोटा छोटा करके लिख लेना है शॉर्ट में। ऐसा नहीं कि पूरे सेंटेंस लिखने बैठ जाओ, उससे आपका बहुत टाइम वेस्ट होगा। तो उस चीज को फटाफट छोटा छोटा उन शीट्स में अपना लिख लो। ऐसे करते करते क्या होगा कि आपका कोई भी ऐसे जो पॉइंट होंगे ना जो आप बार बार भूल रहे होगे, वो आप एक तो लिखोगे खुद से, तो एक आपको दोबारा वो चीज आपकी मेमोरी में फिट हो जाएगा और आपको और अच्छे से याद रहेगा। प्लस वो जो चीट शीट है उसको चलते फिरते, कॉफी पीते, ब्रश करते हुए हमेशा आप उस चीट शीट को पढ़ते रहो। अब से लेके नीट तक आप रोज वो चीट शीट में जितनी चीजें ऐड करते जा रहे हो उतनी पढ़ते जाओ। देखो ये बात समझो कि बहुत सारी चीजें आपके बैक ऑफ द माइंड में है, आपको लग रहा है भूल रहे हो, बट जो चीजें आप भूल रहे हो ना वो मिस नहीं होनी चाहिए। तो ऐसे चीट शीट में आपके सारे वो पॉइंट आ जाएंगे, चाहे वो ऑर्गेनिक के ऑर्डर्स हो, इनऑर्गेनिक के ऑर्डर्स हो, आपकी बायो के ईयर्स हो, कोई फैक्ट्स हो, एग्जाम्पल हो, वो सब आपकी इन चीट शीट्स में आ जाएगा, या फिर कोई फिजिक्स का फॉर्मूला हो। तो ये सारा आपका चीट शीट में आ गया। बाकी आप एक हाईलाइटर लेके बैठो, पेन लेके बैठो, और अपने नोट्स में ही जो पॉइंट बाकी भूलते हो वो हाईलाइट करते हुए चलो। अब ऐसा नहीं होना चाहिए पूरी बुक पूरे नोट्स हाईलाइट कर दो, और ऐसा भी मत करना कि बहुत बार हम क्या करते हैं कि जैसे मान लो मुझे कोई टॉपिक याद नहीं रहता, तो आप क्या करोगे कि आप वो पेपर पे लिख लोगे और फिर सोचोगे इसको तो बाद में कर लेंगे। तो वो प्रोक्रेस्टिनेट करने का तरीका होता है, वो नहीं करना। अगर कोई टॉपिक, अगर कोई लाइंस या कुछ एग्जाम्पल छोड़े हुए हैं तो उसको उसी टाइम पे पहले याद करो और फिर उसको याद करके लिखो उस चीट शीट पे। गलत मत लिखना पर याद करके लिखो, उससे आपको वो चीज याद भी हो जाएगी, प्लस आप उसको बार बार रिवाइज कर पाओगे। तो आप लोग ये देखोगे कि एट द एंड ऑफ द डे जब आपके पास सिर्फ 1 हफ्ता बचेगा तो आपके पास ना 2-3 पेजेस होंगे जिसमें वो सब चीजें लिखी हैं जो आप भूलते हो। तो अगर आपको लगेगा ना कि यार मैं भूल रहा हूं, तो आप बस वो 2-3 बार वो चीट शीट फटाफट पढ़ लेना और आपको वो सारी चीजें जो आप भूलते हो याद आ जाएगी। और जो चीजें आपको याद है ना वो याद ही रहेंगी, ऐसा नहीं है आप भूल जाओगे। तो उसको भी रिवाइज करते रहना है, बट जो हम भूलते हैं, जो हमें पता है कि हम भूल रहे हैं, वो नहीं छोड़नी है। और आप, मुझे ऑनेस्टली बता रही हूँ, ये चीज जरूर आपके लिए वर्क करेगी, क्योंकि मेरे को पर्सनली पता है जब एक दिन पहले, नीट से एक दिन पहले बहुत ज्यादा एंग्जाइटी थी, बहुत ज्यादा ऐसे डर लग रहा था कि नहीं याद आ रहा, कुछ भूल रहे हैं, तो यही चीट शीट थी जो मैं बार बार पढ़ रही थी, और इसी से मुझे ऐसा कॉन्फिडेंस आ रहा था कि यार ये सब चीजें जो मैं भूलती थी मैंने देख लिया एक बार, तो अब मुझे सब याद आ जाएगा। प्लस मैंने वो चीट शीट की फॉर्म में नहीं, मैंने एक टेबल थी मेरे पास व्हाइट बोर्ड वाली, मैंने उसके ऊपर वो सब चीजें लिखी थी छोटी छोटी करके। तो अगर आपके पास ऐसा कुछ व्हाइट बोर्ड है तो आप उस पर भी लिख सकते हो। अगर आपके पास चीट शीट है तो दिस इज अ बेटर वे, क्योंकि सबके पास वो व्हाइट बोर्ड वाली टेबल नहीं है या व्हाइट बोर्ड नहीं होगा, तो आप वो चीट शीट पे कर सकते हो। तो ये सब मैंने किया था। प्लस कुछ चीजें जैसे ऑर्गेनिक रिएक्शन वगैरह मुझे याद नहीं रहते थे, वो मैंने छोटे छोटे पेजेस पे लिख के अपनी बाथरूम का जो मिरर है उस पे, अपने बेड साइड पे ये सब चीजें चिपका ली थी ताकि मैं वो बार बार रिवाइज कर पाऊँ। तो आप वो भी कर सकते हो। सो आई होप आपको आज की वीडियो से कुछ बेनिफिट मिला हो, आपको हेल्प मिली हो, और अगर आपको जेन्युइनली इस वीडियो से हेल्प मिली है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। आप मुझे टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन कर सकते हैं, आप मेरे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। तो ऐसे ही मेहनत करते रहो। आई नो इट इज़ वेरी डिफिकल्ट फेज फॉर यू, बट बी स्ट्रॉन्ग और अपने ऊपर सेल्फ डाउट मत करें और अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखो, सेल्फ डाउट मत करो, एंड यू विल श्योरली सक्सीड। सो स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी एंड स्टडी स्मार्ट।